नमस्ते बच्चों। हाँ, आज अपना देखो टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव ये अपन लोगों को सेल के लिए पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद अपन लोग सेल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या है? एक हमने बर्तन लिया, इस बर्तन में हमने एक विद्युत अपघट्ट भर दिया। ठीक है, इस विद्युत अपघट्ट में जिस पदार्थ का हमने जो विद्युत अपघट्ट लिया है, उसी पदार्थ की छड़ को हम इसमें डुबाएंगे। माने जिस धातु की छड़ को हमने इसमें डुबाया है, उसी धातु का लवण विलयन इसमें हम विद्युत अपघट्ट के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो छड़ और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। यानी इसकी परिभाषा क्या हुई? जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में, जैसे जिंक की छड़ है तो जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में, या कॉपर की छड़ है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलयन में डुबोया जाता है, रखा जाता है, तो छड़ पर धन या ऋण आवेश और विलयन पर छड़ के विपरीत आवेश, जैसे छड़ पर अगर ऋण आवेश उत्पन्न हुआ तो विलयन पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा, अगर छड़ पर धन आवेश उत्पन्न हुआ तो विलयन पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह छड़ और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है, एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ये कहलाता है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीकरण विभव और एक होता है अपचयन विभव। अगर इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही तो उसका ऑक्सीकरण विभव कहलाता है, अगर अपचयन की क्रिया हो रही तो अपचयन विभव कहलाता है। जैसे अगर हम जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में रखें, ठीक है, तो जिंक का जो ऑक्सीकरण विभव आएगा वो 0.76 वोल्ट आएगा प्लस में। ठीक है, और अगर जैसे ये जिंक की छड़ है और ये ZnSO4 का विलयन है, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रोड विभव देखें तो आएगा प्लस 0.76 वोल्ट। लेकिन अगर हम इसका अपचयन विभव अगर देखें तो आएगा -0.76 वोल्ट। ठीक है, अगर मान लो कॉपर की छड़ को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते तो उसका क्या आएगा? मान लो जी कॉपर की छड़ है और ये विलयन है कॉपर सल्फेट का, तो इसका जो इलेक्ट्रोड विभव आएगा वो आएगा -0.34 वोल्ट। और जो जी अपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव और जो अपचयन विभव आएगा वो आएगा कितना? प्लस 0.34 वोल्ट। माने ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव अपचयन विभव के संख्यात्मक मान समान होते हैं, केवल चिन्ह विपरीत होते हैं। ठीक है, मान लो जी कोई धातु की छड़ है, मेटल M से दर्शा रहे इसे अपन M, सॉलिड है। ठीक, इसको हमने उसके लवण विलयन में रखा तो इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, ऑक्सीकरण, तो ये बदल जाएगा M + N एक्वस। धातु ने N इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो हम यहाँ पर Ne- लिख सकते हैं। लेकिन अगर इस जलीय अवस्था में धातु आयन ने N इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो फिर अपचयन की क्रिया शुरू हो जाएगी, तो ये सॉलिड में बदल जाएगा। माने कहने का अर्थ ये है कि जब किसी धातु को उस धातु के लवण विलयन में रखा जाता है तो छड़ और विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ये ठीक है, एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है, मानो उसमें एक विद्युत धारा के लिए व्यवस्थाएं उत्पन्न होती हैं। अगर हम इसमें मानक लगा दें, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक जो इलेक्ट्रोड विभव के माने भी अपचयन विभव के रूप में मापी जाती है, तो इसे E0 से दर्शाते हैं। E0 क्या है? इसी को सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है?
मानक माने अब स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी उसकी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। जैसे हमने इसमें मान लो जो विलयन लिया, उसकी सांद्रता ली हमने 1 मोलर सांद्रता का विलयन ले, ठीक है। इस धातु को हम कितने 25 डिग्री सेल्सियस या इसी को कह दो 298 केल्विन ताप पर और 1 एटीएम ताप पर, अगर 1 वायुमंडलीय ताप पर और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण विलयन में धातु की छड़ को रखा जाए तो छड़ और विलयन के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। इन परिस्थितियों में जो इलेक्ट्रोड विभव उत्पन्न होता है वो मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे हम E0 से दर्शाते हैं। इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है, ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव। दोनों की संख्यात्मक मान समान होती है लेकिन चिन्ह विपरीत होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव कुछ चीजों पर निर्भर करता है, जैसे एक तो धातु की प्रकृति पर, धातु की प्रकृति कैसी है, शीघ्र इलेक्ट्रॉन त्यागने की है कि देर से इलेक्ट्रॉन त्यागने की है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर धातु आयनों के सांद्रण पर जो विलयन ले रहे हैं वो धातु आयनों का सांद्रण उसमें क्या है, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव, ये कुछ कारक होते हैं जो इलेक्ट्रोड विभव जिन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जिस सेल में, सेल की एक कहना चाहिए कि जी पार्ट्स है, जिस सेल का एक छोटा सा सेल समझो, बहुत छोटा सेल, इसी से सेल का बड़ा रूप बना है, ठीक है। छड़ को उसके विलयन में रखेंगे तो एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है, एक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हम हाँ कह सकते हैं कि भाई इसमें विभव उत्पन्न हो रहा है तो अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। अब किसी भी इलेक्ट्रोड के, अकेले इलेक्ट्रोड के अर्ध सेल यानी जिसको कहना चाहिए इलेक्ट्रोड के विभव का मान ज्ञात करना असंभव है। जैसे अगर हम कहें कि जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डाल दिया, इसका इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करो तो निकालना मुश्किल है, असंभव है। फिर कैसे करती है, तो फिर NHE लिया जाता है, NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी को कहते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, माने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको बनाया जाता है। फिर इससे नापे जाते हैं अन्य धातुओं के, अन्य पदार्थों के इलेक्ट्रोड विभव की मान, ठीक है। तो अब हमें पढ़ना है NHE या SHE। NHE या SHE क्या है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को समझना है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम देख रहे हैं क्या, इसको NHE या SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए ये बताया गया। इसमें एक बर्तन है, ठीक है। इस बर्तन में जो विलयन भरा हुआ है वो 1 मोलर सांद्रता का विलयन भरा हुआ है, 1 मोलर सांद्रता का HCl का विलयन भरा है। इसमें एक कांच की नली है, एक कांच की नली में एक जैकेट, छिद्रित जैकेट लगी है, इसमें छिद्र है बारीक बारीक, ये छिद्रित जैकेट है। इसमें एक पार्श्व नली भी है यहाँ पर। इसमें एक प्लेटिनम का तार है, ये है PT का तार, PT का तार। इस प्लेटिनम के तार से एक प्लेटिनम की पत्ती लगी हुई है, प्लेट लगी है, इस पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश रहती है, ये है प्लेटिनम की पत्ती या प्लेट कह सकते हैं, PT ब्लैक, प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश वाली, ठीक है, ये पॉलिश वाली एक पत्ती रहती है, ठीक है। यहां जो एक पार्श्व नली होती है बगल से, साइड से, यहां से शुद्ध हाइड्रोजन गैस को 1 ATM दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसमें प्रवाहित किया जाता है। ये NHE का चित्र है। यहां से
हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। तो जी बताती ये एक रचना है, मानक हाइड्रो इलेक्ट्रोड की रचना है। इसमें एक आयताकार बर्तन होता है, इस बर्तन में हम 1 मोलर सांद्रता का HCl का विलयन भर लेते हैं। इसमें एक कांच की जैकेट, एक कांच की छिद्रित नली डूबी रहती है। इस छिद्रित नली में एक प्लेटिनम का जो तार लगा रहता है, इस तार से प्लेटिनम की एक पत्ती लगी रहती है, इस पत्ती पर प्लेटिनम ब्लैक की पॉलिश रहती है। पार्स नली यानी कांच की नली के बगल से 1 atm दाब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। ये NHE की रचना है। अब कार्य विधि, जब एक वायुमंडलीय दाब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पार्स नली से शुद्ध हाइड्रोजन गैस को इसमें प्रवाहित किया जाता है, इसमें भेजा जाता है, तो इस हाइड्रोजन का कुछ भाग इस प्लेटिनम की पत्ती पर अधिशोषित हो जाता है। ये तुम लोग जानते हो, प्लेटिनम पैलेडियम जैसी धातुएं हाइड्रोजन को अधिधारण करती हैं। उस अधिधारण को कहते हैं अधिशोषण। ध्यान रखना, अपशोषण नहीं, अपशोषित नहीं करती है, अधिशोषित करती है, सतह पर चिपका लेना। तो जी हाइड्रोजन का कुछ भाग इस प्लेटिनम की पत्ती पर अधिशोषित हो जाता है, अधिधारण हो जाता है, और शेष भाग बुलबुलों के रूप में जैकेट के छिद्रों से बाहर निकल जाता है कि बुलबुले बने गए। इस तरह इस पत्ती पर अधिशोषित जो हाइड्रोजन है और विलयन में जो हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। इस स्थिति में ये कहलाता है NH या SH। जब इसके इलेक्ट्रॉन विभव को देखा जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन विभव का मान होता है 0। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का मान क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। फिर इससे जोड़ा जाता है, अब जिसका भी तुम्हें निकालना है। जैसे मान लो यहां पर हमने जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया, इसमें ZnSO4 भर दिया और जिंक की इसमें छड़ लगा दी, ये जिंक की छड़ लगा दी, ठीक है। और यहां पर हमने लगा दिया एक क्या, वोल्ट मीटर, और इसमें एक लवण सेतु लगाना पड़ता है, लवण सेतु के द्वारा दोनों विलयनों को, तो ये पूर्ण सेल बन जाता है। अब जे मान लो जिंक की छड़ है तो हम जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का मान यहां से पढ़ सकते हैं। तो जो आता है वो कितना आता है? 0.76 वोल्ट, क्योंकि इसके विभव का मान क्या है? 0। अब इस वोल्ट मीटर में जो कुछ आता है वो जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का मान आता है। इस तरह अब मान लो इसको हटाकर हमने कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो करके रख दिया, फिर उसका देखा तो 0.34 वोल्ट आता है। इस तरह विभिन्न धातुओं के, विभिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान NHE से जोड़ करके निकाले जाते हैं। फिर उन सबको एक क्रम से रखा जाता है तो बनती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। माने जो विद्युत रासायनिक श्रेणी बनी है वो NHE से जोड़ करके, एक अर्ध सेल ये हो गया, एक अर्ध सेल ये हो गया, ये पूर्ण सेल बन गया। माने NHE से जोड़ करके विभिन्न धातुओं के, विभिन्न तत्वों के मानक अपचयन विभव यानी E0 के मान निकाले गए, जिसे उन्हें एक बढ़ती क्रम में रखा गया, जिसे हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो इलेक्ट्रोड विभव की हमें जरूरत पड़ती है सेलों में, क्योंकि सेलों में भी इलेक्ट्रोड विभव जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक उस सेल में विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तुम लोग NHE का चित्र, रचना, कार्यविधि ध्यान रखना। जी एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है, इससे जब हम दूसरे अर्ध सेल को जोड़ते हैं, अगर जे इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है तो इस पर अपचयन की क्रिया होगी, और अगर इस पर अपचयन की क्रिया हो रही तो इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। माने जी एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड है, जी दोनों तरह से काम कर सकता है, ऑक्सीकरण की तरह और अपचयन की तरह, ठीक है। तो इससे जोड़ करके और अन्य तत्वों की निकाली। तो अभी तुम लोग इलेक्ट्रोड विभव पढ़ो, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ो और NHE पढ़ो, इसका चित्र वगैरह ये चीजें इसकी, ओके।